बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मंच पर उपस्थित नई मुंबई के गुरुद्वारा कमेटी के सभी प्रेसिडेंट और इस संगत में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए इस गुरुमत समागम में मैं उपस्थित रह पाया। और हम सभी लोग गुरुजी का आशीर्वाद यहाँ पर लेते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से जो विचार हम तक पहुँचते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि केवल सिखों के कल्याण का विचार नहीं, तो तमाम मानव जाति के कल्याण का विचार ये हमें हमारे गुरुजी के माध्यम से यहाँ पर मिलता है। हमारी पहली पातशाही गुरु नानक देव जी साहब ने जो विचार हमारे पूरे देश में और देश के कोने कोने में पहुंचाए और जिसके कारण एक बहुत बड़ा नानकपंथी समाज खड़ा हुआ, जिसका उल्लेख अभी बाबा जी कर रहे थे कि जिसमें केवल हमारा सिख समाज नहीं है, तो सिंधी समाज भी है, हमारा लमाण समाज भी है, हमारा बंजारा समाज भी है, शिकलगर समाज भी है, जो सारे के सारे गुरु नानक देव जी ने जो विचार हमारे सामने रखे, उन विचारों पर चलने का काम करते हैं। और हमारे 10 गुरुओं की जो परंपरा है, ये परंपरा इतनी महान है, ये परंपरा इतनी एक प्रकार से शहादत की परंपरा है, त्याग की परंपरा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज हम सब लोग यहाँ पर चैन से बैठे हैं, क्योंकि जिस समय हम पर आक्रमण हो रहा था, उस समय हमारे गुरुओं ने न केवल हमको विचार दिया, बल्कि लड़ने की हिम्मत भी दी, ताकत भी दी और स्वयं हमको लड़कर उस समय बचाने का काम भी किया। हम लोग नवी पातशाही गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शहादत का 350वां वर्ष यहाँ पर रख रहे हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि उनको हिंद की चादर कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस समय कश्मीर के पंडित उनके पास गए और कहा किस प्रकार के जुल्म औरंगजेब के राज में हम पर हो रहे हैं, अब इन जुल्मों से हमें कोई बचा सकता है तो गुरुजी आप ही बचा सकते हो। तो गुरुजी ने तुरंत उनको बचाने का बीड़ा हाथ में लिया और जिस प्रकार से उनके लिए लड़ाई लड़ी, गुरुजी को औरंगजेब की फौज ने कैद किया। और हम सब लोग जानते हैं कि जिस समय दिल्ली में उनको लाया गया, तो उनके सामने ये शर्त रखी गई कि या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ या धर्म बदल लो और इस्लाम का स्वीकार करो। उस समय इतने अत्याचार गुरुजी पर वहाँ पर हुए, उनके 3 साथियों को बर्बरता के साथ उनके सामने टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया, लेकिन वो नहीं माने और अंत में हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे विचार के लिए और हमारी संस्कृति के लिए गुरुजी ने अपना सिर दे दिया। उनका सिर कट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके इस बलिदान के बाद
जिस प्रकार से एक तेज पुंज इस प्रकार का समाज तैयार हुआ, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाया और विशेष रूप से जो बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने, उनके बेटों ने, साहबजादों ने दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन नहीं माने और अपने विचारों को नहीं छोड़ा। ये जो एक शहादत का इतिहास हमारी सिख कौम ने हमारे सामने रखा है, और कोई भी गुरु खुद के लिए नहीं लड़े तो समाज के लिए, देश के लिए लड़े। ये जो एक आदर्श हमारे सामने हमारे गुरुओं ने रखा है, इस आदर्श को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम हम सबको मिलकर करना है। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी की ये जो 350वीं शहादत की ये जो पर्व है, और उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का भी वो गद्दी पर बैठे, वो गुरुपूरब का जो सारा पर्व है, इसको हमने तय किया है कि महाराष्ट्र की सरकार भी इसमें आपके साथ शामिल होगी और सरकार की ओर से हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और हमारे गुरुओं की आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसकी एक स्कीम हम तैयार करेंगे, और इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सरकार की ओर से निश्चित रूप से हम मदद देंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक हमारे विचार पहुँचे, हमारी भाषा पहुँचे, और साथ साथ हमारे गुरुओं ने दिया हुआ ज्ञान भी पहुँचे। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार की ओर से पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैं आज के इस मौके पर बाबा जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने, वैसे तो हमारा सिख समाज के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं जब बहुत छोटा था उस समय एक नाटिका में साहिबजादा जोरावर सिंह का काम मैंने किया था, और मेरे भाई ने साहिबजादा फतेह सिंह का काम किया था। और उस समय वो दीवारों में चुनने वाला जो सीन है, उस सीन को हमने किया था। और बचपन से हम लोग हमारे सिख गुरुओं की कहानियाँ पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, तो ये रिश्ता तो बहुत पुराना है। लेकिन बाबा जी, आपने इस रिश्ते को नए तरीके से यहाँ पर जो प्रस्थापित किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये रिश्ता अब ऐसा ही आगे बढ़ेगा। और साथ साथ आपने केवल यहाँ तक इसको सीमित नहीं रखा, तो हमारे सिख गुरुओं के इतिहास में जो नानकपंथी अलग अलग लोग हैं, जिनका लखीशा बंजारा होंगे, हमारे लबाना समाज के लोग होंगे, इन सबको एकत्रित लाकर और एक बड़ा जो हमारा एक परिवार है वो तैयार करने का काम जो आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस काम में हम पूरी तरीके से आपके साथ में रहेंगे। वैसे भी एक प्रकार से हमारे एम्बेसडर के रूप में हमारे रामेश्वर नाइक जी आपकी सेवा में हमेशा रहते ही है और आपकी चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सारे लोग, चाहे हमारे गणेश नाइक जी हो, चाहे हमारे प्रशांत ठाकुर जी हो, मंदाताई हो, हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपने यहाँ पर आकर इस गुरुमत समागम में शामिल होने का अवसर मुझे दिया, और साथ साथ आपने मुझे यहाँ पर मेरा सम्मान भी किया और गुरुजी का भी आशीर्वाद मुझे लेने का अवसर दिया। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा,